अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तलब में तग़य्युरात के असबाब। कि जो तलब में तब्दीली होती है उसके कौन कौन से असबाब हैं, कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से तलब में तब्दीली वाक़या होती है। तो तलब में तब्दीली का सबसे जो मेन जो सबब है वो है कीमत में तब्दीली। कीमत में तब्दीली। हमारे पास कानून तलब का फंक्शन होता है क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। जब किसी शय की कीमत में इजाफ़ा होता है तो उस शय की तलब में कमी वाक़या हो जाती है, और जब किसी शय की कीमत में कमी वाक़या होती है तो उस शय की तलब में इजाफ़ा हो जाता है। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो हम ज़्यादा ख़रीदते हैं, और जब चीज़ें महंगी होती हैं तो हम उसको कम ख़रीदते हैं। इसका मतलब है कि जब शय की कीमत में तब्दीली होती है तो साथ ही हमारी क़ुव्वत ख़रीद में भी तब्दीली हो जाती है। तो कीमत कम होने से हमारी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, हम ज़्यादा ख़रीदते हैं, और कीमत ज़्यादा होने से हमारी क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है तो हम तलब भी कम करते हैं। उसके बाद है सेकंड है आपके पास सार्फिन की आमदनी में तब्दीली। अगर सार्फिन की आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो उस शय की तलब में क्या हो जाएगा, इजाफ़ा हो जाएगा। चीज़ों की डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा, अच्छी अशिया की तलब में इजाफ़ा हो जाएगा, घटिया अशिया की तलब में जो होगी वो कमी होगी। तो जब सार्फिन की आमदनियों में इजाफ़ा होता है तो अशिया की तलब में भी इजाफ़ा हो जाता है, और जब सार्फिन की आमदनी में कमी होगी तो अशिया की तलब में भी कमी वाक़या हो जाती है। उसके बाद है नंबर 3 है आपके पास सार्फिन की तादाद में तब्दीली। अगर सार्फिन की तादाद में तब्दीली हो जाती है, आबादी में इजाफ़ा हो जाता है, ख़र्च करने वाले लोगों की तलब में इजाफ़ा हो जाता है, तो साथ ही जो अशिया की जो तलब होगी वो भी बढ़ जाएगी, अशिया की तलब में भी इजाफ़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब सार्फिन की तादाद ज़्यादा होगी, ख़र्च करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो अशिया की तलब भी ज़्यादा होगी, और अगर सार्फिन की तादाद कम होगी यानी कि ख़र्च करने वाले लोग कम होंगे तो अशिया की तलब के अंदर भी कमी वाक़या हो जाएगी। उसके बाद है फैशन रस्म व रवाज में तब्दीली। जब फ़ैशन में, रस्म व रवाज में, आदात में आपकी तब्दीली वाक़या होती है तो साथ ही चीज़ों की जो तलब होती है वो भी चेंज हो जाती है। यानी कि अगर तो चीज़ फ़ैशन के अंदर आ गई तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर आउट ऑफ फैशन होगी तो उस चीज़ की तलब में कमी हो जाएगी। और जो चीज़ें रस्म व रवाज के अंदर शामिल हैं, आपकी आदात के अंदर शामिल होंगी, उन चीज़ों की तलब में जो होगा वो इजाफ़ा हो जाएगा। अगर रस्म व रवाज और आदात में वो चीज़ें शामिल नहीं है तो आप उन अशिया की तलब में कमी कर देंगे। उसके बाद है मुतबादल अशिया की कीमतों में तब्दीली। नंबर 5 है आपके पास मुतबादल अशिया की कीमतों में मुतबादल अशिया की कीमतों में तब्दीली। अगर आप जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं इसका जो निमल बदल है, अगर वो सस्ता हो जाएगा तो जो चीज़ आप लोग ख़रीद रहे हैं तो उन अशिया की तलब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि निमल बदल जो होगा वो सस्ता हो जाएगा, लोग उसको कम ख़रीदेंगे। लेकिन वो अशिया जिनके नेमल बदल महंगे हो जाएंगे तो फिर लोग जो वो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे जो आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे। सपोज़ करें, हम एग्जांपल देते हैं पेप्सी और कोक की।
दोनों की जो कीमत है वो 100 आप जो है वो पेप्सी को परचेज़ कर रहे हैं। अगर कोक की प्राइस में कमी हो जाती तो पेप्सी की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, आप शिफ्ट हो जाएंगे किस तरफ, कोक की तरफ। और अगर कोक की प्राइस में इजाफा हो जाता है तो कोक का भी जो कस्टमर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा पेप्सी की तरफ। तो इसका मतलब है जो नेमल बदल अशिया होती है, अगर इन अशिया की कीमतों में तब्दीली वाक़या होती है तो साथ ही आपकी जो तलब होती है उसके अंदर भी तब्दीली वाक़या हो जाती है। उसके बाद नंबर 6 है आपके पास कारोबारी हालात हैं। अगर कारोबारी हालात अच्छे होंगे तो अशिया की तलब में भी क्या हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है कारोबारी हालात अच्छे, लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो चीज़ों की तलब में भी इजाफा हो जाएगा। अगर कारोबारी हालात अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों की आमदनी कम होगी तो चीज़ों की जो तलब होगी वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर है आपके पास मौसमी हालात। वेदर, जब वेदर चेंज होता है तो साथ ही चीज़ों की जो तलब होती है वो भी तब्दील हो जाती है। जैसे गर्मियों में गर्मियों की प्रोडक्ट जैसे लॉन के सूट, एसी, पंखा, इन चीज़ों की जो डिमांड होती है बढ़ जाती है, मशरूबात की जो डिमांड होती है बढ़ जाती है। और सर्दियों के अंदर क्या होता है, हीटर, आग, लकड़ियों, इनकी और कंबल वगैरह, रज़ाइयाँ वगैरह, इन चीज़ों की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो जैसे ही वेदर चेंज होता है तो साथ ही लोगों की जो प्रायोरिटी होती है, जो प्रेफरेंस होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मौसम तब्दील होने से भी चीज़ों की जो तलब होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वेदर चेंज होगा, मौसम चेंज होगा, इसका मतलब है तो साथ ही चीज़ों की तलब भी चेंज हो जाएगी। तो अगर गर्मियों की प्रोडक्ट होंगी तो वो गर्मियों में ज़्यादा उसकी सेल परचेज होगी, सर्दियों की जो प्रोडक्ट होगी तो उसकी सेल परचेज सर्दियों में ज़्यादा होगी आपके पास। उसके बाद है नंबर 8 है आपके पास ज़हनी कैफियत। लोगों की जो ज़हनी कैफियत होती है वो बहुत अफेक्ट करती है चीज़ों के अखराजात के हवाले से। अगर तो सारे लोग खर्च कर रहे हैं, अगर कंजम्पशन बिहेवियर ज़्यादा होगा लोगों का तो लोग खर्च करना शुरू कर देंगे। और अगर लोग खर्च नहीं कर रहे, बचतें ज़्यादा करने की तरफ रुझान ज़्यादा होगा तो लोग अपने अखराजात को कम कर देंगे और बचतें जो होंगी वो ज़्यादा कर देंगे। तो ये ज़हनी कैफियत के ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप किसकी तरफ जो है वो आप जा रहे हैं, क्या तफ़ाइल बचत की तरफ जा रहे हैं या तफ़ाइल सरफ़ की तरफ जो होता है वो जा रहे हैं। तो ज़हनी कैफियत में तब्दीली की वजह से भी आपकी जो डिमांड होती है उसके अंदर तब्दीली वाक़या हो जाती है। बाज़ का ये होता है कि एक चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, एक चीज़ आप पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से आप उससे मुतनफ़र हो जाते हैं, यानी कि वो चीज़ आपको पहले से अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो चीज़ चाहे सस्ती हो जाए या महंगी हो जाए तो आपकी डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ही सस्ती होती हैं आपको वो चीज़ पसंद थी लेकिन महंगी होने की वजह से आप नहीं ख़रीद रहे थे, जैसे ही सस्ती हुई आपकी ज़हनी कैफियत में चेंज हुई कि अब उसको ख़रीद लेना चाहिए तो आप क्या करते उस चीज़ को ख़रीद लेते। तो ज़हनी कैफियत में तब्दीली की वजह से भी आपकी जो डिमांड होती है उसके अंदर तब्दीली हो जाती है। उसके बाद है तकसीम दौलत। आमलीन पैदाइश के दरमियान जो मुआवजा होता है जब वो चेंज होता है साथ ही जो होगी वो चीज़ों की तलब में भी तब्दीली हो जाएगी। अगर मुआवजे बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड भी उतनी ही बढ़ जाएगी, उतनी ही ज़्यादा ख़रीदारी और फ़रोख्तकारी होगी जिससे मार्केट जो होगी वो तेज़ हो जाएगी। और अगर लोगों की आमदनियाँ कम हो जाती हैं, तकसीम दौलत में आमलीन पैदाइश को जो मुआवजे दिए जाते हैं वो कम दिए जाएँ तो वहाँ पर जो चीज़ की जो ज़ाहिर सी बात है जब उनकी आमदनी कम होगी तो मार्केट में जाकर वो ख़र्च भी कम करेंगे, जिससे मार्केट के अंदर जो तलब होगी वो भी कम हो जाएगी आपके पास। उसके बाद है बचत में तब्दीली। बचत में तब्दीली, अगर लोग बचतें ज़्यादा करना शुरू कर दें इसका मतलब ख़र्च कम कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी।
और अगर लोग बचत कम करना शुरू कर दें तो इसका मतलब है वो ख़र्च ज़्यादा कर रहे हैं। अगर ख़र्च ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है तलब लोगों की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आमदनी के दो हिस्से होते हैं आपके पास, y बराबर होता है C प्लस S। तो अगर सरफ़ी अखराजात ज़्यादा होंगे तो बचत क्या हो जाएगी, और बचत ज़्यादा है तो सरफ़ी अखराजात कम हो जाएंगे, बचत कम हो जाएगी तो सरफ़ी अखराजात क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि बचत ज़्यादा होने से खर्च कम तो डिमांड कम, बचत कम होने से सर्फ क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो मार्केट के अंदर जो चीज़ों की जो तलब होगी उसके अंदर भी इजाफा हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट पे आपके पास पॉइंट एक आता है ज़र की रसद में तब्दीली। ज़र की रसद में तब्दीली। ज़र की जो रसद होती है, ज़र की जो मिकदार है, अगर तो मार्केट के अंदर रुपया पैसा यानी कि ज़र की जो रसद है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा चीज़ों की तलब भी ज़्यादा हो, और अगर मार्केट के अंदर रुपया पैसा कम है, ज़र की रसद कम है, तो इसका मतलब है चीज़ों की तलब भी कम होगी आपके पास। मार्केट में पैसा ज़्यादा होने से मुराद ये होता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो ख़र्च भी ज़्यादा करेंगे, डिमांड्स बढ़ जाएगी, और अगर कम है पैसा तो ज़ाहिर सी बात है खर्च भी कम करेंगे, तो ज़र की रसद में तलब भी कम हो जाएगी आपके पास। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।